हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में और आज हम बात करेंगे एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी के बारे में। तो वो स्ट्रेटजी का नाम है कॉल स्प्रेड, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक सी स्ट्रेटजी है, पर समझना ज़रूरी है क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है और 1-2 स्ट्रेटजी, 3-4 स्ट्रेटजी को मिक्स करके भी आप अलग से अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो। तो आपको हर एक स्ट्रेटजी का बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि बेसिक में उसका मैकेनिज़्म कैसा होता है ना, वो आपको पता रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहला तो ऑब्स्ट्रा में, ये मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, पर मैं आपको एक नए से बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ऑब्स्ट्रा में जाएँगे तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, तो आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन मतलब आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, बाकी ये फ्री में ही हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और हर एक टाइम जैसे अपन यूज़ करते हैं रिलायंस, तो आज भी यहाँ पे हम रिलायंस ही यूज़ करेंगे। रिलायंस का ये हो गया आपका डिटेल आ जाएगा और रिलायंस का हम लोग यहाँ पे फ्यूचर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ले लिया और एक्सपायरी तो अपनी आ जाएगी ये 24th अप्रैल वाली, ठीक है? तो अभी ये कॉल स्प्रेड होता क्या है? तो कॉल स्प्रेड क्या होता है? आप समझ लो अभी रिलायंस चल रहा है यहाँ पे 1205, अगर आप थोड़े से भी बुलिश हो, मतलब रिलायंस आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है या तो आप 1200 का कॉल ले सकते हो, 1210 का कॉल ले सकते हो, 1220, 1230, 1240, कोई से भी कॉल ले सकते हो, ठीक है? पर आपके यहाँ पे रिस्क क्या बनेगा? जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, वो पूरा आपका रिस्क बन जाएगा। समझ लो आप 1200 का कॉल ले रहे हो, यानी कि 28 रुपीज़ का आप कॉल ले रहे हो और एक्सपायरी के टाइम पे वो 1190 पे बंद आता है, तब आपका कितना नुकसान हो जाएगा? पूरा 28 रुपया। ठीक है? क्योंकि अपन पहले वो देखे हुए ना कॉल स्प्रेड में क्या कॉल में और पुट के जो बेसिक वीडियो मैंने बनाए थे, वहाँ पे आपको समझाया था कि कहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ़ सिर्फ़ कॉल बाय करते तो आपका पूरा लॉस हो सकता था ना यहाँ पे, ठीक है? अभी कॉल स्प्रेड क्यों बनाते हैं? कॉल स्प्रेड हम लोग इसलिए बनाते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई भी एसेट यानी कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को लेके अगर आप बुलिश हो, पर एकदम अ, हेवी बुलिश नहीं हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो रॉकेट है तो आसमान तक जाएगा, वैसा नहीं। आप सोच रहे हो कि यार ये 5%, 10%, 15%, 20%, आप जो भी वो सोचो, ठीक है? तो आपको एक पता होना चाहिए कि ये रेंज इतना तक ये जा सकता है। तो अगर वो आपको थोड़ा-सा भी रेंज का आइडिया होता है ना, तब आपको ये कॉल स्प्रेड बनानी होती है। तो कॉल स्प्रेड से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो हम लोग एक्चुअल चार्ट पे समझेंगे। ठीक है? सिर्फ़ अभी मैं समझा देता हूँ कि अभी 1205 चल रहा है, तो अपने को कॉल स्प्रेड बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? एक कॉल बाय करना पड़ेगा ये 28 रुपीज़ वाला, मतलब 1200 का कॉल बाय कर लो और सामने आपका जितना रिस्क रिस्क एपेटाइट है, अगर आपका समझ लो आपका रिस्क लग रहा है आपको ₹10 का रिस्क लेना है, ठीक है? तो सामने आपको ₹18 वाला बेचना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मैं 10 नहीं थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, ₹20 ले सकता हूँ रिस्क, तो आप सामने ₹8 वाला बेच दो, ठीक है? तो फिर आपकी रेंज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ₹50 की रेंज, ठीक है? वो रेंज में सब समझाऊँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का ले लिया हुआ है, ये 24 अप्रैल का एक्सपायरी रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने कॉल स्प्रेड बनाया हुआ है देखो, 1220 का और 1250 का, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 1250 यहाँ पे बी दिख रहा है, ये बाय किया हुआ है, ये एस दिख रहा है, ये सेल किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या किया 1220 का बाय किया और 1250 का सेल किया। तो मेरा यहाँ पे क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि रिलायंस जाएगा हल्का-सा ऊपर, ठीक है? पर इतना ऊपर भी नहीं जाएगा कि वो 1250 भी क्रॉस कर ले, ठीक है? और 1250 क्रॉस कर लिया तो भी कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है? वो कोई दिक्कत है नहीं। पर अपना क्या है कि थोड़ा-सा ये डर है कि भई मार्केट थोड़ा वीक है ना, तो हो सकता है कि रिलायंस थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी ये भी है, उसकी संभावना ये भी है कि वो 1220 के नीचे भी रह जाए। ठीक है? ऐसा अपना ये मानना भी है। तो हर एक चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल बचाना है। तो कैपिटल बचाने के लिए ये सब कुछ सोचना ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे अपन कैपिटल कैसे बचा रहे हैं? तो 1220 की कॉल मैंने बाय किए हुए हैं ₹18 पे। ठीक है? और सामने मैंने 1250 की कॉल सेल कर दी है, कितने पे? ₹8 पे। अब मेरा रिस्क कितना बन जाएगा? सिर्फ़ ₹10 का। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ₹18 दिया ये खरीदने के लिए और ये बेचा है मैंने तो मेरे पास ₹8 आया। तो जो दिया और आया वो उसका कैलकुलेशन करोगे 18 माइनस 8 तो मेरे पास आ जाएगा नेट-नेट मेरा मतलब मेरी जेब से चला जाएगा नेट-नेट ₹10 और यहाँ पे लॉट साइज़ कितना है वो आपको पता ही है 500 का लॉट है। तो वो हिसाब से यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बन जाएगा? 5000 का। ठीक है? यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिस्क बन जाएगा 5000 का और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बन जाएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रेंज ये देखना है 1250 माइनस 1220 ₹30 का आया 13 इंटू ₹30 इंटू 500 यानी कि
15,000, पर आपका वहाँ पे ऑलरेडी आपने पे किया हुआ था 5,000, इसके लिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको 10,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएगा। कंटिन्यू आप कहाँ पे भी चले जाओगे ना, ये कितना भी ऊपर चले जाओगे, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 ही आएगा और यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस आपको आएगा 5,000। तो ये आपका फिक्स हो जाता है। कॉल स्प्रेड बनाते हो ना, तो यहाँ पे आपका वो फिक्स आ जाता है कि आपका कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, ठीक है? और साथ में आपको ब्रेक इवन भी पता चल जाएगा। यहाँ पे ब्रेक इवन कभी होगा, आपका प्रॉफिट आना चालू तब होगा जब रिलायंस 1230 के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? 1230 से 1220 तक रहा तो आपका ये नुकसान आपको 5,000 के अंदर आएगा, ठीक है? और 1230 के ऊपर 1230 से 1250 तक किधर भी गया, आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। ऐसे एक-एक रुपए जैसा बढ़ता जाएगा, वैसा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे समझ लो यहाँ पे मुझे अगर ये 1220 की कॉल मुझे पड़ रही है, सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए बोल रहा हूँ कि समझ लो 25 रुपए की मेरे को पड़ रही है, ठीक है? और मुझे ये जो 1250 की कॉल है वो मैं बेच रहा हूँ सिर्फ 5 रुपए की, ठीक है? सिर्फ 5 रुपए की बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? देख रहे हो आप? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको मेरा मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है? 10,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है? सिर्फ 5,000। क्यों? क्योंकि मैंने जो पे किया हुआ है वो 25 रुपया पे किया हुआ है। मेरी जेब से मेरे 25 रुपया दिया हुआ है और लिया कितना है? सिर्फ 5 रुपया। तो टोटल डिफरेंस कितना आया? 20 रुपए का और लॉट साइज़ कितना है? 500 का। तो 500 इंटू 20 करोगे तो आपको ये मैक्सिमम लॉस का फिगर आपको मिल जाएगा, ठीक है? और ये पे ऑफ चार्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ऊपर मेरा प्रॉफिट फिक्स्ड है और नीचे मेरा लॉस फिक्स्ड है। तो इस तरह का स्ट्रेटेजी क्यों बनाया, कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा हो, रिवॉर्ड कम हो, ठीक है? तो ये कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन चेन से कुछ लेते हैं, एक आध 2 ऑप्शन लेते हैं, ठीक है? और अ, समझ लो एक तो एटीएम ही लेते हैं, चलो एक 1200 की हम लोग यहाँ पे एक कॉल बाय कर रहे हैं और 28 रुपए की बाई की और समझ लो यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो मैं एक यहाँ पे सेल करता हूँ 1210 की। मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत रेंज में, एक बड़ी से रेंज में रहेगा, तो ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं और मुझे लग रहा है कि 1200 के आजू-बाजू में ये रिलायंस खत्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1210 या 1220, 1220 भी नहीं, मैं 1210 की ही कॉल सेल करता हूँ, ठीक है? अब इसका पे ऑफ देखते क्या आता है, ठीक है? इसका अगर पे ऑफ देखना है ना, तो आपको यहाँ पे ये तरह दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। कितना? आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 2300। आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 2600, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा कम है। पर आपका ये फिक्स्ड है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटी वगैरह वो सब दिखाता है कि 49-50% प्रोबेबिलिटी है, पर वो सब देखने की मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ आपको मेंटली आपको प्रिपेयर करने के लिए ठीक है। बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, अगर समझ लो एक्सपायरी के दिन रिलायंस आपका क्रॉस कर जाता है 1200 10 को भी और 1250 पे क्लोज आ जाता है, तभी भी आपका तो प्रॉफिट जितना यहाँ पे है ना उतना ही होगा। तब आपका प्रॉफिट तभी भी इतना ही होगा। और अगर 1200 के नीचे क्लोज आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे क्लोज आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको 1079 जो भी हो, इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लोज आ जाता है, तब आपका कितना बनेगा? तब आपका नुकसान फिक्स्ड ही है, आपका 2675 रुपीज़ का आपका नुकसान होगा। तो कॉल स्प्रेड में क्या होता है कि आप अपना लॉस कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? अगर समझ लो मैं इसको हटा देता हूँ और आप सिर्फ नेकेड कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है? अभी देखना, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा? अनलिमिटेड। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा अनलिमिटेड। मैंने समझ लो ये रखा ही नहीं अभी, मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया, मतलब उसको मैंने अभी काउंट नहीं किया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या, आपने सिर्फ ये लिया हुआ है 1200 की कॉल लिया हुआ है, 2800 में 28 रुपीज़ पे लिया हुआ है। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 14,000। 14,000 का आप लॉस हो सकता है और आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड, टेक्निकली अनलिमिटेड, क्योंकि रिलायंस कितना भी ऊपर जा सकता है ना। पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ऑप्शन बायर सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाय करता है ना, वो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया लेके निकलना है। वो इतना झेल नहीं सकता, ज़्यादा प्रॉफिट वो झेल नहीं सकता। वो लॉस बहुत झेल लेगा, वो लॉस हो सकता है पूरा 14,000 का झेल ले, पर प्रॉफिट वो 4,000 का भी नहीं झेल पाएगा, ठीक है? इसीलिए ज़रूरी है कॉल स्प्रेड बना के रखो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप इतना ही बनाओ, ठीक है? आपको 14,000 का रिस्क नहीं लेना, आप 4,000 का रिस्क ले लो। यहाँ पे सब
ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस हैज़ मेनी ऑप्शन, ऑप्शन को बोला जाता है इसीलिए कि ऑप्शन के पास बहुत ऑप्शन है। आप जितना सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा आप यहाँ पे ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है? जब हम कभी सीख जब मार ये जब स्टार्ट किया था मैंने ऑप्शन सीखना, तो वो टाइम पे ही हम समझ गए थे कि भाई ऑप्शन हैज़ मेनी ऑप्शन, फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर। ठीक है? तो फ्यूचर करोगे तो फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, ऑप्शन करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं बचने के लिए भी, पैसा कमाने के लिए भी और पैसा रिस्क मैनेज करने के भी। तो ऑप्शन समझो बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत ईज़ी है और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तो पहले इन सबको मैं निकाल देता हूँ पहले तो। तो ये स्ट्रैटेजी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। और एक आप ही बताओ कौन-सा स्ट्रैटेजी लिया जाए? थोड़ा-सा ऐसा समझ लो, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस जा सकता है 1250 प्लस, ठीक है? तो 1250 प्लस जा रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको लगता है अभी 1205 चल रहा है और 1250 एक्सपायरी तक जा सकता है या 1250 के ऊपर जा सकता है। तो क्या कर सकते हो? 1250 के ऊपर जा सकते हैं ऐसा लग रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या कर सकते, सीधा-सीधा पहला तो यही चीज़ था कि आप 1200 की कॉल बाय करो या 1210 की कॉल बाय करो और 1250 की सेल कर दो। ये फर्स्ट ऑप्शन था। अभी आपको समझ लो इतना रिस्क नहीं लेना, थोड़ा और रिस्क कम करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे, 1250 की कॉल बाय करोगे, 1 लॉट बाय कर लिया और सामने आपको जितना रिस्क लेना है, ठीक है? यहाँ पे रिस्क कितना आएगा मैक्सिमम आपका 95 4500 के आजू-बाजू से रिस्क आए, उससे ज़्यादा रिस्क आएगा नहीं। तो आपका 4500 का अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, 1300 की कॉल बाय सेल कर लो यहाँ पे। तो आपका रिस्क हो के ₹3 और कम हो जाएगी, यानी कि ₹1500 और कम हो जाएगी, तो आपका रिस्क बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ 3000। ठीक है? अभी देख लेते हैं कैसा होता है, क्या इसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है और क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ठीक है? यहाँ पे देखो मैंने 8.85 की कॉल बाय की हुई है 1250 की और यहाँ पे मैंने 1300 की कॉल सेल की हुई है, कितने की, 2.95 की। यानी कि मैंने यहाँ पे जेब से 8.85 रुपीज़ दिया और इतना पैसा मैंने लिया। क्योंकि आप जब कोई बाय करते हो तो आपकी जेब से पैसा जाता है ना, तो ये आपका पैसा गया हुआ है। और कुछ कोई भी चीज़ अगर आप सेल करते हो तो आपके पास जेब में पैसा आता है, तो ये पैसा आया। तो जितना गया उसमें से ये ऐड करना पड़ेगा उसमें, तब आपके पास ये फाइनल फिगर आएगा, बराबर? तो ये आपके पास अभी यहाँ पे कितना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, 22,000 और मैक्सिमम लॉस कितना आएगा, 2900। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2900 20 और 3000 के आजू-बाजू में आपका यहाँ पे लॉस आ सकता है। तो अभी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो आप, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना प्यारा हो गया, 3 के सामने 22,000 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। तो ये हिसाब से आपको कॉल स्प्रेड का यूज़ करना है। जब मार्केट बुलिश हो और मार्केट मोमेंटम में हो, मार्केट डायरेक्शन में हो ना, तब आप यहाँ पे बहुत पैसा बना सकते हो। और साथ में एक चीज़ आपको ये भी बतानी ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे पैसा लगता है। अभी समझ लो जैसे अपन सिर्फ़ 1250 की कॉल बाय कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको कितना पैसा लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लगता है सिर्फ़ ₹4500, ठीक है? पर आप ये साथ में सेल कर रहे हो, तो आपका थोड़ा-सा रिस्क बढ़ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपको मार्जिन लग जाएगा 21,000 का, ठीक है? तो 21,000 आप दे के यहाँ पे कितना सेव कर रहे हो वो देख लो ना। आप 21,000 का मार्जिन देके आप ये पूरा लॉस कब बचा सकते हो? पूरा लॉस बचा सकते हो, ठीक है? पूरा लॉस तो नहीं, यहाँ पे 3,000 का फिर भी लॉस रह जाएगा। तो वो आप ये हिसाब से इसको प्ले कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। अभी समझ लो मेरे को यार 3,000 का भी रिस्क नहीं लेना है, तो क्या कर सकते हैं? 3,000 का भी रिस्क नहीं लेना है, तो उसका भी ऑप्शन है अपने पास, बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन में बहुत ऑप्शन है। ठीक है? सबसे पहले आपने बाय किया था 1250 की कॉल बाय की थी। अभी मेरे को इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि भाई 3,000 का भी रिस्क नहीं लेना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं ये 1270 की सेल कर दूँगा। मतलब यहाँ पे मेरा रिस्क हो जाएगा और भी कम। अभी मेरा देखो रिस्क हो गया 1800 का। 3,000 का भी नहीं, 1800 का रिस्क हो गया। पर सामने ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क कंट्रोल करोगे, तो रिवॉर्ड भी कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। पर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ आपको एक ही ट्रेड में करोड़पति नहीं बनाएगा। आप एक ऑप्शन बाय करके करोड़पति नहीं बन सकते। वो आपको पहले समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तब जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। जब तक आप सोचोगे नहीं यार मैं एक कॉल से, एक ट्रेड से ही करोड़पति बन जाऊँगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में ना आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। पर आप जिस दिन समझ में आ गया ना कि भाई एक जितना पैसा बचेगा उतना पैसा बनेगा, तब फिर आप वहीं से वही पॉइंट से आप पैसा बनाना स्टार्ट कर लोगे। जहाँ पे आपने सीखा कि मैं पैसा बचाना कैसा है, वहीं से आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये कॉल स्प्रेड समझो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा आपको एक डिलीवरी का इश्यू होता है, तो आपको एक्सपायरी के कुछ दिन पहले निकल जाना ज़रूरी होता है, ठीक है? और ये एक एडवाइज़ेबल है कि आपको लास्ट वीक एक्सपायरी का जो लास्ट वीक हो ना, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पे आपको प्रीमियम तो कम मिलेंगे, पर हो सकता है कि आपका अगर वो एक स्ट्राइक आईटीएम आ गया हो, दूसरा स्टेक आईटीएम आईटीएम आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ आईटीएम यानी कि इन द मनी। अभी समझ लो जैसे यहाँ पे अगर आपका रिलायंस 1260 एक्सपायरी के दिन 1260 पे आएगा, ठीक है? 1260 पे आएगा तो आपके पास कितना पैसा बनेगा? ₹5000 बनेगा और आपका ये पूरा हो जाएगा 0-0, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक तो 10 रुपया इसका वैल्यू हो जाएगा, 1250 की कॉल की वैल्यू हो जाएगी 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है? तो फिर भी आपके पास पैसा बनेगा, क्यों? क्योंकि आपने ये जो ₹8 का बाय किया था और ये ₹5 का सेल किया था, तो ये सेल वाला आपका हो गया 0 और यहाँ पे आपको एडिशनल ₹2 मिल गया, ठीक है? तो ये डेढ़ ₹2 जो ₹1.5 समझ के चलो, तो ₹1.5 वो और ₹5 इसका, तो ₹3000 के आजू-बाजू आपको यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा अगर 1260 पे ही बंद होता है तो। अभी यहाँ पे देखते हैं अपन 1260 पे बंद होता है तो क्या होता है? ठीक है, ये हो गया 12, 12, 1260 यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखना है तो आपको दिखेगा यानी और यहाँ पे नीचे मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ। ये जो है ना वो आपका स्केल प्राइस है। आपको पता चलेगा कि 1260 पे गया, यहाँ पे ये देखो ये 1260 पे गया तो आप देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है 3150। अभी 1265 पे अगर 1265 पे चला गया तो कितना होगा देखो 5650। तो ये हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये जो ब्लू लाइन है ना वो आपकी प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है? ये ब्लू लाइन आपकी प्रॉफिट दिखाती है, कितना प्रॉफिट होगा, हो सकता है वो सब चीज़ें। तो आपको ये ऑप्स्ट्रा यूज़ करना चाहे तो कर सकते हो, बेसिक है, कोई इसमें भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना यूज़ करोगे उतना ईज़ी होता जाएगा और ऑप्शन आपको सीखना है तो सबसे पहले ये सीखो कि मैं सिर्फ़ नेकेड कॉल बाय कर रहा हूँ, तो मैं मेरा ये जो लॉस है ना 4425 इसको कैसे कम करूँ, कैसे कंट्रोल करूँ? जब ये आपको जब भी जिस दिन समझ लो आपको ये समझ में आ गया कि मेरा लॉस यहाँ पे मैं कम कर सकता हूँ या कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तब समझ लेना कि आपका ऑप्शन का जो जर्नी है ना, वो हो गया खत्म। यानी कि आपने ऑप्शन समझ लिया, आपने ऑप्शन सीख लिया। बाद में अभी सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो ये देखो, ये सोचो और ऑप्शन समझो, बहुत मज़ा आएगा और हर एक मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है? और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है दुनिया भर की, यहाँ पे देख यहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ये बुलिश में लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो स्प्रेड, लॉन्ग सिंथेटिक को ये सिंथेटिक में थोड़ा वो ये आ जाएगा, तो ये फ्यूचर का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो फ्यूचर का भी ऑप्शन होता है, फ्यूचर आपको नहीं करना है तो आप उसके लिए सिंथेटिक ले सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आता है। फिर ये रेंज फॉरवर्ड है, बुल बटरफ्लाई है, कॉन्डर है, बहुत है और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, ठीक है? स्ट्रेटजी क्या कुछ नहीं है, आपको आपका कंट्रोल करना है रिस्क, रिस्क कंट्रोल करना है तो आप कैसा भी कुछ भी बनाओ वो स्ट्रेटजी बन जाएगा अपने आप। और कोई भी अगर आप ऑप्शन कोर्स करने जाओगे ना तो आपको आपसे ले लेगा 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी लेते हैं। अभी कुछ-कुछ अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ में चल रहे थे लोग, 5-5 लाख रुपए का फ़ी ले रहे थे, ठीक है? कुछ नहीं सिखाते, यही सब सिखाते हैं आपको और कुछ नहीं सिखाते। कॉल स्प्रेड क्या होता है, पुट स्प्रेड क्या होता है, बटरफ्लाई क्या है, कॉन्डर क्या है, यही है और कुछ नहीं है। इसमें और कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में और कुछ है ही नहीं। ऑप्शन में सिर्फ़ यही है कि जब आप समझ लोगे ना कि आपका पैसा कहाँ पे बचेगा, तो बस यही आपका ऑप्शन है, यही आपका ऑप्शन का कोर्स है। तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक इसको करो प्रैक्टिस अच्छे से।